हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो देखिए वन बाय वन अपन प्रूव करते हैं उनको। जो पहला रिजल्ट है वो है प्रूव दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। पहली बात आप यहां से देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, देन क्लियरली -x बिलोंग्स टू -1 to 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। कहने का मतलब अगर x -1 to 1 है तो -x भी -1 to 1 होगा। अब देखिए -1 to 1 आ गया आपका x, तो ये इसका साइन इनवर्स x का डोमेन आ गया। तो आप ये लिख सकते हैं लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। आपको पता है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 है। यहां थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अगर साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा है देन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 होगा, क्योंकि ये इसकी रेंज आएगी आपके साइन इनवर्स -x की। आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। एंड अपन ऐसा भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। यहां आप देख रहे हैं x बिलोंग्स टू है -1 to 1 जो दे रखा आपको, एंड माइनस थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा। अगर आपका थीटा -π/2 to π/2 है तो आपका माइनस थीटा भी -π/2 to π/2 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू π/2 to -π/2 to π/2। ये कंडीशन आएगी। अगर थीटा -π/2 to π/2 है तो माइनस थीटा भी -π/2 to π/2 होगा। अगर थीटा -π/2 to π/2 है देन माइनस थीटा भी -π/2 to π/2 होगा। तो ये आपका थीटा है, ये -π/2 to π/2 आ गया। तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। मैंने इसी को लिखा है सर। थीटा की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो थीटा की वैल्यू यहां से इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। x की वैल्यू अगर -1 to 1 है तो -x की वैल्यू भी -1 to 1 करेगी, क्योंकि जब x की वैल्यू आप पे -1 पुट करेंगे, x की वैल्यू जब -1 होगी तो -x की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो -x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इसलिए ये इसी इंटरवल के अंदर आएगा। तो जैसे x की वैल्यू -0.5 होगी तो -x की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। तो वो बस आपके साइन है वो इधर से उधर हो जाएंगे, इंटरवल वो का वही रह जाएगा। नेक्स्ट अब है कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। वापिस वही बात, आपका
जो है माइनस एक्स है बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 है। तो ये आप जानते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो माइनस करेंगे इसका, तो ये भी आपका इंटरवल यही बन जाएगा। लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप थीटा मान लीजिए इसको। तो थीटा कोस इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस एक्स का जो है इंटरवल ये है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। कोस इनवर्स में 0 to पाई आपकी होती है इसकी रेंज। अब आप आगे चलेंगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। यहां पे एक्स इज इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कोस पाई माइनस है थीटा। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। लेकिन अब आप इसको देखिए, ये डिफाइन हो रहा है क्या? एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड डिफाइन किसको, अपने को ये कहां से कहां लाना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा है, वो अगर 0 to पाई आ जाता है इंटरवल में तब तो आप इसको डिफाइन करोगे, वरना ये डिफाइन नहीं होगा। देखो फिर क्या करेंगे आप, ये थीटा की वैल्यू कहां से कहां है? 0 to पाई है, तो थीटा की वैल्यू 0 to पाई के लिए पाई माइनस थीटा की वैल्यू कहां होगी? पाई माइनस थीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 to पाई फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। कैसे देखो, जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आप थीटा की वैल्यू 0 होगी तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू पाई करेंगे तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब बीच के इंटरवल, अगर थीटा की वैल्यू π/2 होगी, थीटा की वैल्यू अगर π/2 होगी तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू भी π/2 हो जाएगी। और उसके बाद अगर एक तरफ नेगेटिव चला जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चला जाएगा, तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव बन जाएंगे। आगे बढ़िए, तो इसमें आप आगे चलेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कोस इनवर्स माइनस एक्स, थीटा की वैल्यू आपने पुट की थी वो मैंने लिख दी है, इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये आपका रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट आ गया इस इंटरवल के लिए। देखिए आगे बढ़िए, थर्ड रिजल्ट, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसमें देखिए आप, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो माइनस एक्स के बारे में क्या विचार है आपका? क्लियरली माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x belongs to R, for all x belongs to R। अब देखिए आप, लेट टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। थीटा कहां होगा? थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। आगे बढ़िए, माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस थीटा, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। क्यों?
ऐसा क्यों है देखो, सिंस x बिलोंग्स टू क्या है आपका r, x बिलोंग्स टू r एंड इसमें ये x बिलोंग्स टू r आ गया, माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इस इंटरवल में आना चाहिए। आ रहा है कि देखो अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, देन व्हाट अबाउट माइनस थीटा, थीटा किसी माइनस थीटा किस इंटरवल में होगा, अगर थीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है तो वो भी इसी इंटरवल में आ जाएगा। माइनस थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब देखो आप इसमें इसको थोड़ा सोल्व कर दो, थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड ए सेकंड टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपका रिजल्ट ये वाला आ गया। नेक्स्ट, हाँ, कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये आपके 10 वाले की तरह ही है। आपको पता है माइनस एक्स है वो क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर है तो क्लियरली माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर आपका x बिलोंग्स टू r है तो माइनस x बिलोंग्स टू भी r होगा। ये है x अगर रियल नंबर है तो माइनस x भी रियल नंबर होगा। नेक्स्ट, अब आप लेट कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है। थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, क्योंकि आपके कोट इनवर्स की जो रेंज होती है वो ये होती है। आगे बढ़ जाइए, माइनस एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, एक्स इज इक्वल टू कोट पाई माइनस थीटा। कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा होगा इफ पाई माइनस थीटा इज इन दिस इंटरवल। अब देखो आप इसको, सिंस x belongs to r, x belongs to r and pi minus theta belongs to 0 to pi for all theta belongs to 0 to pi। अगर थीटा की वैल्यू 0 से पाई होगी तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू भी 0 से पाई होगी। तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड ए सेकंड, ये थीटा की वैल्यू यहां से रख दीजिए, ये हो जाएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट। आप पे कि एक्स की वैल्यू ये है, एक्स इस सेट में है, तो माइनस एक्स के बारे में आप सोचिए क्या होगा। Clearly minus x also belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinite।
ये होगा। अगर आप इसको देखिए ध्यान से, अगर x इजिकल टू ये है तो माइनस एक्स इजिकल टू भी यही आ जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये आपका ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज इंटरवल है, उधर से -1 की तरफ से आगे बढ़ जाइए। लेट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, लेकिन थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी यहाँ पे। कोसेक इनवर्स के बारे में आपका क्या विचार है? कोसेक इनवर्स का -π/2 टू π/2 है, लेकिन कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है ये कोसेक थीटा, कहाँ डिफाइन नहीं होता है? 0 पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसमें 0 से को डिलीट कर दीजिए। तो π/2 -π/2 टू π/2 है, लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू 0 है। आगे बढ़ जाइए। माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। लेकिन ये थीटा अब कहाँ होना चाहिए? देखो उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आपका x बिलोंग्स टू क्या है? x बिलोंग्स टू ये है, लिख दीजिए इसको, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट एंड ये एंगल माइनस थीटा, ये तो x आ गया, x को लिख दिया आपने कि यहां से यहां है माइनस थीटा बिलोंग्स टू। अगर आपका थीटा बिलोंग्स टू ये है तो माइनस थीटा के बारे में विचार कीजिए, आप क्या आएगा? माइनस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस थीटा भी यही आ जाएगा, π/2 टू π/2 एंड माइनस थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 -0 for all theta belongs to -π/2 to π/2 -0। इन सब के लिए इस थीटा की इस वैल्यू के लिए माइनस थीटा होगा, वो ये होगा। तो ये आपके इसी इंटरवल में आ गया, माइनस थीटा भी कोसेक इनवर्स एक्स के उसमें रेंज में आ गया। तो आप इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट में थीटा इज इक्वल टू क्या है? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड से आ गया। नेक्स्ट इसको भी देख लीजिए। आपको पिछली बार पता लग गया कि x इज इक्वल टू x इस इंटरवल में है तो माइनस एक्स भी इसी इंटरवल में होगा। तो आप लिख दीजिए इसको क्लियरली, माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये अब देखो आपको निकालना ये है, लिख दीजिए लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा
फर्स्ट इक्वेशन, थीटा क्या है? सेक इनवर्स में थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, इसकी रेंज क्या होती है? 0 to पाई होता है, लेकिन π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, एक्स इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। देखो पाई माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, ये डिफाइन कब होगा? जब ये भी 0 to पाई के बीच में आएगा। सिंस एक्स कहाँ से कहाँ है, x ये x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? देखो ये x माइनस है, ये आप ऐसे कर दीजिए, x बिलोंग्स टू r -1 to 1, ये x यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है, एंड थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? इससे बिलोंग कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा कहाँ बिलोंग करेगा? पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई माइनस π/2 for all theta belongs to 0 to पाई माइनस π/2। ये सिंगल एलिमेंट है। आगे बढ़ जाइए, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। ये सेक इनवर्स एक्स है। नेक्स्ट, ओके, अब आगे चलिए, देखो यहां आ जाइए। ये कह रहा है प्रूव दैट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। आप इसमें, आपको ये पता है कि इसके लिए ये होता है, डोमेन ये होता है इसके लिए, तो आप इसको लेके चलिए। लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा कहाँ आएगा? थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0। अब इसमें आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं आप, क्योंकि x/1 को 1/x लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो वो कोसेक का साइन बन जाएगा। अब आप इसमें देखिए, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। अब इसमें क्या है, देखो जैसे ही आपका ये x की वैल्यू -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू क्या आएगी? ये आपको ये देखना है कि 1/x क्या आएगा, थीटा क्या आएगा। अगर उस वो इंटरवल में आ जाएगा तो वो आपका डिफाइन हो जाएगा।
तो देखो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 to infinite, then 1 upon x belongs to minus 1 to 1 minus 0, क्योंकि 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो 1 अपॉन एक्स आपका डिफाइन नहीं होगा। 1 अपॉन एक्स आपका डिफाइन नहीं होगा। ये आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 to 1, इसमें 0 शामिल नहीं होगा। आपका जो थीटा होगा, थीटा यहां से देखो क्या है, माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और इसमें आपका 0 शामिल नहीं है। तो इसके लिए आपका ये डिफाइन होगा, और ये डिफाइन होगा तो आपका ये आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, आपने थीटा क्या माना था, कोसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट आगे आ जाइए, आपका ये कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी माइनस इनफाइनाइट टू 1 माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें, सेक इनवर्स के लिए थीटा की वैल्यू क्या, अगर ये वैल्यू एक्स की ये दे रखी है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 टू पाई माइनस ए पाई बाई 2, ये इसकी रेंज आ जाएगी। अब आप इसको डिफाइन कर दीजिए, लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और आपका थीटा ये है, एक्स आपका ये है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कोस इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब यहां देखिए, अगर x की वैल्यू ये है और आपके थीटा की वैल्यू ये है, तो 1 अपॉन एक्स कहां से कहां जाएगा, अगर x ये है तो 1 अपॉन एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, इसमें 0 शामिल नहीं होगा, और थीटा होगा वो आपका यही हो जाएगा 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके अंदर ये डिफाइन होगा, इसी इसकी डोमेन रेंज वही आ रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू थीटा, कहाँ से, थीटा की आपकी क्या थी फर्स्ट इक्वेशन से, सेक इनवर्स एक्स। तो ये आपका सेकंड आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। थर्ड देखिए, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 0। तो इसके दो रिजल्ट्स आएंगे। तो देखो, आप अगर कोट इनवर्स एक्स की बात करें, मैं यहां से इसको देखता हूं, तो कोट इनवर्स एक्स की बात करें अपन, तो कोट इनवर्स एक्स में इसकी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होता है। डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। तो आपका ये x बिलोंग्स टू r होता है, लेकिन यहां 1 अपॉन एक्स है, इसलिए
x नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। ये कंडीशन आपकी होगी। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, देखो x 0 नहीं होगा, या तो x नेगेटिव होगा या x पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट केस लेते हैं, x इज ए ग्रेटर देन 0। x पॉजिटिव लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 0। अब आप कहोगे लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो अगर x पॉजिटिव है तो थीटा कहां से कहां होगा, थीटा होगा 0 टू π/2। अगर x पॉजिटिव है तो थीटा होगा वो 0 टू π/2 होगा, क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 में पॉजिटिव होगी। अब आप इसको देखें तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कोट थीटा 1/x इज इक्वल टू टेन थीटा। 1/x इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। थीटा कहां से कहां है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। इस इंटरवल में टेन इनवर्स डिफाइन है थीटा के लिए, टेन इनवर्स वो डिफाइन है। तो आपका ये आ गया इनवर्स, टेन इनवर्स 1/x वो डिफाइन हो गया। और थीटा आप इस फर्स्ट से क्या माना था आपने, कोट इनवर्स x माना था, ये आपका सेकंड है। तो आप कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड ए सेकंड टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। ये देखो कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट सेकंड केस, सेकंड केस है -π प्लस कोट इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू -π प्लस कोट इनवर्स x इफ x इज लेस देन 0। टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू -π प्लस कोट इनवर्स x फॉर x इज लेस देन 0। ये बता रखा है इसने। सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस है वो है आपका x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 है। अब मान लीजिए लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। x कैसा है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू π होना चाहिए, π/2 टू π होना चाहिए। अगर x नेगेटिव है तो आगे चल जाइए, कोट थीटा इज इक्वल टू आपका x आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ना। लेकिन मैं ये करना चाह रहा हूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। लेकिन आपका टेन थीटा इसमें डिफाइन नहीं होता है, टेन थीटा इसमें उस इंटरवल में डिफाइन नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, देखो आपका थीटा है वो π/2 टू π तक है, π/2 टू π तक है।
इसमें माइनस पाई ऐड कर दूं दोनों तरफ, इस पूरे इंटरवल में, तो ये आपका ये आ जाएगा। और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसको और करना चाहें मैंने इसको तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इनक्वलिटी चेंज हो गई इसकी, तो आपका ये इस तरीके से आ गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस टेन थीटा को माइनस से टेन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, इजिकल टू 1/x आ जाएगा। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, टेन थीटा माइनस पाई इजिकल टू 1/x, थीटा माइनस पाई इजिकल टू टेन इनवर्स 1/x। अब देखो थीटा माइनस पाई है, वो कहां से कहां आएगा, थीटा माइनस पाई इस इंटरवल में आ जाएगा, थीटा माइनस पाई -π/2 टू 0 में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डिफाइन हो जाएगा, टेन इनवर्स x 1/x है वो डिफाइन हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, और वो क्या है, कोट इनवर्स x माइनस पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो आप देख लीजिए आपकी ये आ गई क्या, पाई माइनस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब देखिए आप इसमें साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π to -1 to 1। प्रूफ, लेट ए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। आपका x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, -1 to 1 है, थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 to π/2 होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो क्या होगा, देखो अब मैं इस इनक्वलिटी को थोड़ा चेंज करता हूं, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, -1 से, तो ये हो जाएगा π/2, ये इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस थीटा और ये हो जाएगा -π/2। मैंने -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लो मैं इसमें π/2 ऐड करता हूं, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा और ये हो जाएगा 0। तो आपका π/2 माइनस थीटा है वो किस इंटरवल में आ जाएगा, 0 to π में आ जाएगा। उसकी आवश्यकता मुझे क्यों पड़ेगी वो आप देखना। अगर ये आपका इस तरीके से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, देन x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू कोस π/2 माइनस थीटा, क्योंकि मैं साइन थीटा को कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अब देखो मैं कोस इनवर्स x लिख रहा हूं, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा होगा क्या, देखिए आप, आपका कोस इनवर्स x है, इसके इज इक्वल टू ये है। क्या ये आपका 0 to π में डिफाइन है, बिल्कुल है, π/2 माइनस थीटा है, बिलोंग्स टू 0 to π है, तो इसलिए ये इसमें डिफाइन है। और ये इसमें डिफाइन है, इसका मतलब आपका
ये कोस इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। अब देखो इसमें डिफाइन कर दिया आपने, तो सिर्फ आपको थीटा की वैल्यू रखनी है जो आपकी साइन इनवर्स एक्स है जो आपने पहले रख रखी है। तो अब ये आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये आपको इस तरीके से करना है ये सवाल। नेक्स्ट, ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर x बिलोंग्स टू R। फॉर x बिलोंग्स टू R। अब आप इसमें देखिए कि आप इसमें प्रूफ में लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगर आपका x बिलोंग्स टू R है देन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू कोट π/2 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा आ रहा है, तो π/2 माइनस थीटा कहां से कहां पड़ेगा इसमें? अगर आपका थीटा है वो -π/2 टू π/2 पड़ रहा है, तो आपका ये माइनस थीटा है, ये -π/2 टू π/2 पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब इसमें अगर आप इसको करते हो π/2 माइनस थीटा बनाते हो इसको माइनस थीटा को, तो π/2 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये 0 आ जाएगा। ये π/2 माइनस थीटा ये पाई आ जाएगा। तो आपका ये जो π/2 माइनस थीटा है वो 0 टू π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई आ जाएगा। अगर ये आपका इस इंटरवल में आ रहा है तो ये कोट इनवर्स एक्स है आपका डिफाइन है और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप देखिए इसमें इसको मैं लिख सकता हूं कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और थीटा क्या माना आपने? टेन इनवर्स एक्स माना है, तो ये आ गया कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कर दिया। नेक्स्ट, ये है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। आप इसमें कोसेक इनवर्स एक्स को मान लीजिए। लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट और थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, थीटा नॉट इक्वल टू π/2। चाहे वैसे लिख दो और चाहे इसको डिलीट कर दो। तो आपका क्या होगा इसमें? x इज इक्वल टू सेक थीटा, x इज इक्वल टू सेक थीटा। अब आप यहां से आ जाइए, आपका जो थीटा है वो 0 से लेकर और पाई तक है, लेकिन थीटा है वो π/2 नहीं है। अब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें अगर आप π/2 ऐड करेंगे तो ये -π/2 आ जाएगा, ये π/2 माइनस थीटा आ जाएगा और ये π/2 आ जाएगा। और यहाँ है, इसको लिख सकते हैं π/2
x is equal to x theta not equal to pi by 2, then pi by 2 minus theta not equal to 0, ये इससे आया है, पाई बाई 2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका इंटरवल ये आ गया, ये इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 आ गया, इसमें ये पाई बाई 2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोसेक इनवर्स x का इंटरवल ये है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो ये इसके ऊपर डिफाइन होगा। अब आप क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा किसके इक्वल टू माना था आपने, सेक इनवर्स, तो लिख दीजिए सेक इनवर्स है x। तो आपका ये जाएगा सेक इनवर्स x, ट्रांसपोज करोगे तो तब कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपका रिजल्ट। तो आज इतना ही होगा, कल आगे करेंगे। थैंक यू।